नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा, अर्थ क्षेत्र, इसकी प्रकृति से आगे बढ़ते हैं। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अवधारणा एक राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यवहारवाद, उसके बारे में देखेंगे। मैं लोकेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्यवहारवाद क्या है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद क्या है और इसका क्या योगदान है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। व्यवहारवाद क्या है? मानव व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या, निष्कर्ष आदि का आधार मानने की पद्धति क्या है? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है? मानव व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या, निष्कर्ष आदि का आधार मानने की जो पद्धति है वह क्या है? व्यवहारवाद है। यानी मानव का जो व्यवहार है उसके अंतर्गत या मानवीय व्यवहार के अध्ययन, उसका अवलोकन, उसकी व्याख्या, उसका निष्कर्ष, इन सबको आधार मानने की जो पद्धति है वह क्या है? व्यवहारवाद है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उदय हुआ। व्यवहारवाद का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका क्या हुआ? उदय हुआ। इसके अंतर्गत तथ्य व वैज्ञानिकता पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत तथ्य एवं वैज्ञानिकता पर बल दिया जाता है। व्यवहारवाद एक राजनीतिक अवधारणा है, जबकि बिहेवियरिज्म एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह केवल उसी तथ्य को स्वीकारता है जो कि इंद्रिय जन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। यानी व्यवहारवाद उसी तथ्य को स्वीकारता है जो इंद्रिय जन्य जो स्रोत हैं उनसे प्राप्त होता है। यानी अनुभववाद को इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के बारे में, व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान में प्रचार प्रसार करने का या व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान में जो स्थान दिया है या व्यवहारवाद के बारे में जो सबसे ज़्यादा जिस विद्वान ने बताया है वह है डेविड स्टर्न। डेविड स्टर्न खुद व्यवहारवादी थे। डेविड स्टर्न ने कहा है कि जितने व्यवहारवादी हैं उतने ही व्यवहारवाद के अर्थ हैं। व्यवहारवाद के अर्थ के बारे में डेविड स्टर्न ने कहा है कि जितने व्यवहारवादी हैं उतने ही व्यवहारवाद के अर्थ हैं। यह एक प्रकार की बौद्धिक पद्धति और शैक्षिक आंदोलन दोनों है। व्यवहारवाद क्या है? यह एक बौद्धिक पद्धति है, अध्ययन की पद्धति है, बौद्धिक और शैक्षिक आंदोलन दोनों है। डेविड स्टर्न बता रहे हैं व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता किसे कहा गया है? चार्ल्स मेरियम को। व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता किसे कहा गया है? चार्ल्स मेरियम को। जबकि वास्तविक जो पिता है वह डेविड स्टर्न को माना जाता है। व्यवहारवाद के बारे में ये प्रचलित है, व्यवहारवाद से संबंधित है। तो व्यवहारवाद के बहुत कई बार कंपटीशन एग्जाम में और आपकी जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है उनमें शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता कौन है, व्यवहारवाद के वास्तविक पिता कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता चार्ल्स मेरियम और व्यवहारवाद के वास्तविक पिता डेविड स्टर्न है। हिंज यूलाव एक विद्वान है। उन्होंने कहा है कि राजनीति व्यवहारवादी व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान देती है। राजनीति व्यवहारवादी व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान देती है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए व्यवहारवाद ने इसे अनुभविक पद्धतियां दी है। साथ ही उसने राजनीति विज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए अन्य विषयों से संबंध रखने की धारणा का दृष्टिकोण भी दिया है। तो व्यवहारवाद क्या है? मानव व्यवहार को अपने अध्ययन का, अवलोकन, व्याख्या, निष्कर्ष आदि का आधार मानने की क्या है? पद्धति है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उदय हुआ है और इसमें तथ्य और वैज्ञानिकता पर अधिक, यानी ये राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में हमने देखा है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, विज्ञान नहीं है। तो कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मान रहे और कुछ विद्वानों का मानना था नहीं, राजनीति विज्ञान क्या है? विज्ञान है। वैज्ञानिकता का इसमें समावेश, वैज्ञानिकता का और तथ्यों का जो विश्लेषण है, उनका जो अध्ययन है वो जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है उसी प्रकार इसमें भी किया जा सकता है। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने में व्यवहारवाद ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो व्यवहारवाद के अंतर्गत तथ्य और वैज्ञानिकता पर बल दिया जाता है। व्यवहारवाद एक राजनीतिक अवधारणा
है, जिसमें अनुभव आधारित अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है। डेविड ईस्टन इसके वास्तविक पिता और बौद्धिक पिता चार्ल्स मेरियम है। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए व्यवहारवाद ने इसमें अनुभविक अध्ययन पद्धतियों का इसमें समावेश किया है। तो व्यवहारवाद के बारे में अब आगे देखते हैं हम। व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण क्या है? परंपरावादियों के प्रति असंतोष। परंपरावादी कौन? परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो उसके समर्थक हैं, जो विद्वान हैं, या परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है वो है परंपरावादी। तो परंपरावादियों के प्रति असंतोष, उनकी जो अध्ययन पद्धतियां थी, उनके जो अध्ययन के तरीके थे, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है, उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो सब बातों के विरुद्ध जो असंतोष पनपा था वो व्यवहारवाद की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण कारण अदा करता है। परंपरावादियों के प्रति असंतोष। परंपरावादी मूल्यों पर अधिक बल देते हैं, तथ्यों की उपेक्षा करते हैं, इसलिए उसके प्रति असंतोष है। यह एक व्यवहारवाद की उत्पत्ति का कारण है। स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक, जैसे भारत को आज़ादी मिली, उसी प्रकार अफ्रीकी महाद्वीप में भी अनेक राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पनप रहे थे। तो उनमें भारी वृद्धि के कारण भी व्यवहारवाद का उदय होने में योगदान है। राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार हुआ। चार्ल्स मेरियम ने जो प्रयास किए वो भी व्यवहारवाद की उत्पत्ति का कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध और राजनीतिविदों का परंपरागत विषय सामग्री से मोहभंग हो गया। कुछ अमेरिकी संस्थाओं की विशेष भूमिका। तो ये सब कारण है जो व्यवहारवाद की उत्पत्ति में योगदान देते हैं कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति कैसे होती है। और सबसे मेन उत्पत्ति का कारण तो यही है कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष पनपा राजनीति वैज्ञानिकों में, और उसी ने व्यवहारवाद की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण कारण बनता है। वो व्यवहारवाद की विशेषताएं पहले हमने देखा कि यह वैज्ञानिकता पर बल देते हैं। व्यवहारवाद में क्या किया जाता है? मानव व्यवहार का तो राजनीतिक व्यवहार का तो अध्ययन किया ही जाता है, लेकिन उसमें अध्ययन करने के जो तरीके हैं, मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं, यानी उसमें वैज्ञानिकता का ज़्यादा समय, मूल्यों को थोड़ा साइड में रखकर अध्ययन किया जाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। डेविड ईस्टन के अनुसार, डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद के वास्तविक पिता माने जाते हैं, उन्होंने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं। वे हमारे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली है नियमितता। नियमितता व्यवहार में समानता पाई जाती है। मानव एक बार जैसा व्यवहार करता है उसी आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो डेविड ईस्टन ने इसकी जो विशेषता बताई है व्यवहारवाद की प्रथम, वो ये है कि नियमितता, यानी व्यवहार में क्या पाई जाती है? समानताएं पाई जाती है। मानव एक बार जैसा व्यवहार करता है उसी आधार पर हम मानव व्यवहार का क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो ये पहली विशेषता। सत्यापन, जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जो तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, उनकी जांच की जा सकती है। जितने भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उनकी क्या की जा सकती है? जांच की जा सकती है, सत्यापन किया जा सकता है। प्रविधियां, दूसरा, तथ्यों, आंकड़ों और नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए पद्धतियां, प्रविधियां काम में ली जाती है। यानी तथ्य, आंकड़े हैं, नियमितताएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो वैज्ञानिक प्रविधियां हैं, पद्धतियां हैं, उनको हम प्रयोग में ले सकते हैं। परिमाणन, व्यवहारवाद की नेक्स्ट विशेषता परिमाणन। आधार सामग्री को इस तरीके से लेखबद्ध किया जाए कि जिससे वे मापन योग्य बन सके, यानी जो आधार सामग्री है, इकट्ठा की गई सामग्री है, उसको इस प्रकार से क्रमबद्ध या लेखबद्ध किया जाना चाहिए कि उसका क्या हो सके? मापन हो सके। तो परिमाणन इसमें होता है, ये इसकी एक नेक्स्ट विशेषता है। मूल्य निरपेक्षता, ये भी व्यवहारवाद की विशेषता है। व्यवहारवादी मूल्यों को तथ्यों से क्या रखते हैं? अलग रखते हैं, तथ्यों को अलग रखते हैं। इनका मानना था कि केवल तथ्य से सरोकार रखना चाहिए। मैक्स वेबर ने भी मूल्य निरपेक्ष पर बल दिया है। क्रमबद्धता, व्यवहारवाद इस पर जोर देता है। क्रमबद्ध यानी अध्ययन कैसा हो? क्रमबद्ध हो, क्रमबद्धता होनी चाहिए। अध्ययन, अवलोकन, तथ्य संग्रहण, सत्यापन आदि सभी में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए, तभी तो राजनीति विज्ञान कहला पाएगा। विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को क्या बनाना है? विशुद्ध विज्ञान बनाना है। अन्य विषयों की भांति राजनीति विज्ञान भी क्या है? शुद्ध विज्ञान है, ये भी व्यवहारवाद की एक विशेषता है। एकीकरण, राजनीति विज्ञान को अन्य सभी विषयों से संबंध रखना चाहिए, यानी राजनीति विज्ञान ऐसा नहीं है कि राजनीति विज्ञान को अकेले ही चलना है, उसको अन्य जो समाज विज्ञान है, अन्य जो प्राकृतिक विज्ञान है,
उनसे भी क्या रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। मानव के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और इत्यादि जो पक्ष हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार जो डेविड ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं उनमें है नियमितता, सत्यापन, प्रविधियां, परिमाणन, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। ये 8 विशेषताएं हैं, ध्यान रखना, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। व्यवहारवाद की आलोचना, व्यवहारवाद का अर्थ हमने देखा, उसकी व्यवहारवाद क्या है और उसकी विशेषता क्या है डेविड ने बताई है। और उसकी अब आलोचना, व्यवहारवाद की आलोचना। आलोचना करने वाले जो विद्वान हैं उनमें है लियो स्ट्रॉस, हन्ना ओरेंट, जोविनेल, जॉन डीवी, हंस मार्गेंथो। इन्होंने व्यवहारवाद की क्या की है, आलोचना की है। क्या क्या आलोचना है, व्यवहारवाद अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, जबकि स्वयं व्यवहारवादी का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसके ज्ञान की सीमाएं, पक्षपात आदि अध्ययन के महत्वपूर्ण चरण है। व्यवहारवादी ये कहते हैं कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होना चाहिए या मूल्य निरपेक्ष अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन जब व्यवहारवादी का जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति जो अध्ययन करता होता है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका आचरण है, उसकी ज्ञान की जो सीमाएं, इन सब का क्या है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो मूल्य निरपेक्ष वह नहीं हो सकता है। केवल इसमें क्या है का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि क्या होने चाहिए का नहीं। तो इसकी आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि राजनीति विज्ञान में या व्यवहारवाद में सिर्फ क्या है यानी तथ्य का ही अध्ययन किया जाता है, क्या होने चाहिए का अर्थ इसमें नहीं किया जाता। चार्ल्स टेलर ने कहा है कि शोधकर्ता निरपेक्ष नहीं रह सकता। इसमें निरपेक्ष अध्ययन की बात कही गई है ना, तो चार्ल्स टेलर कहते हैं कि जो शोधकर्ता होते हैं, शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले जो होते हैं, वे निरपेक्ष नहीं रह सकते। वे अपने, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका आचरण है, उनके जो खुद के मूल्य हैं, आदर्श है, उनका प्रभाव उनके रिसर्च पर पड़ता है। इसलिए निरपेक्ष रिसर्च या निरपेक्ष अध्ययन नहीं हो सकता। मानव व्यवहार क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, जबकि व्यवहारवादी कहते हैं व्यवहार में नियमितता पाई जाती है। मानव का जो व्यवहार होता है उसमें एकरूपता पाई जाती है, लेकिन उतनी नहीं पाई जाती है, पर बदलता रहता है मानव का व्यवहार। तो जबकि व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि मानव व्यवहार में नियमितता पाई जाती है और उसके आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। ये भी एक इसके आलोचना का बिंदु है। राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। इनके अनुसार मानना है कि राजनीति विज्ञान जो अन्य जो प्राकृतिक विज्ञान है उनकी तरह शुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता। व्यवहारवाद अत्यधिक वैज्ञानिक होने के कारण उपयुक्त नहीं है। व्यवहारवाद में कुछ अत्यधिक वैज्ञानिक पद्धतियों का समावेश किया गया है, इसलिए यह क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो इस आधार पर व्यवहारवाद की आलोचनाएं की गई है। तो इस वीडियो में हमने व्यवहारवाद के परिभाषा और उसकी विशेषताएं और उसकी आलोचना के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के आगे, उसका अगले चरण में उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उसकी विशेषताएं, उनके बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।